आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उड़ीसा में नामपल्ली नाम का एक इलाका है जहां सेना का रिटायर कर्नल अपनी पत्नी के साथ घर में रहता था। यह कर्नल सेना में एक डॉक्टर के तौर पर काम करता था और अब रिटायर हो चुका था। इसका नाम सोमनाथ परिदा था। इस मोहल्ले के लोगों को सोमनाथ का घर बड़ा अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सोचकर आज भी मोहल्ले वाले की रूह कांप जाती है। इस बड़े घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। अगर आपने डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सोमनाथ और उसकी पत्नी उषा श्री, इनकी शादी सन 1977 में हुई थी और शादी के बाद इनको 2 बच्चे भी हुए थे, जिसमें एक बेटा और बेटी थी। बेटे का नाम विपिन था, जो बड़ा होकर एक डॉक्टर बन गया और अमेरिका में जाकर रहने लगा, और इनकी बेटी की शादी दुबई में हो गई। 1998 में सोमनाथ कर्नल सेना की नौकरी से रिटायर हो गए और अपनी पत्नी के साथ इस बड़े घर में रहने लगे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र 65 साल थी। मोहल्ले वालों को सोमनाथ बहुत अजीब किस्म का आदमी लगता था। वो काफ़ी चिड़चिड़ा और झगड़ालू किस्म का आदमी था। उसकी मोहल्ले में किसी भी आदमी से नहीं बनती थी। वो सबसे अजीब इंसान था। सोमनाथ ने ये बात एक भयानक कांड करके साबित कर दी कि मोहल्ले के लोग उसके घर के सामने से जाने के लिए भी बसते थे, क्योंकि उसके घर के सामने कोई भी खड़ा हो जाता या गाड़ी खड़ी करता तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता। उसके घर के बाहर एक मंदिर था। अगर कोई उस मंदिर में घंटा भी बजाता तो सोमनाथ को उससे भी तकलीफ़ होती थी। सोमनाथ एक सनकी टाइप का आदमी था। वो शाम को 6 बजे ही सो जाता था और सुबह 3 बजे ही जग जाता था। पड़ोसी ये भी बताते हैं कि हर रोज़ पति पत्नी में झगड़ों की आवाज़ भी आया करती थी। सोमनाथ की पत्नी को किसी भी पड़ोसियों से बात करने की इजाज़त नहीं थी और इन्होंने रिटायर होने के बाद कई प्राइवेट सेक्टरों में काम भी किया और ये सलाहकारों के रूप में काम कर चुका था। इसके बाद सोमनाथ का मोहल्ले के पास एक क्लिनिक भी था, जिसमें वो बताऊ डॉक्टर बैठा करता था। सोमनाथ के अपने बच्चे पिता से बात करना पसंद नहीं करते थे। इन बच्चों को भी अपने पिता का स्वभाव डरावना और अजीब सा लगता था, इसलिए वो अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करते थे और वो सिर्फ अपनी माँ से ही फ़ोन पर बात किया करते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि जून 2013 को एक दिन सोमनाथ के बेटे ने अमेरिका से अपनी माँ के पास फ़ोन किया तो उस दिन उसकी माँ का फ़ोन बंद आ रहा था। वो सोचता है कि वो शाम को अपनी माँ को फ़ोन कर लेगा, लेकिन शाम को भी उसकी माँ का फ़ोन बंद आ रहा था। विपिन सोचता है कि शायद माँ कहीं बाहर गई होगी तो वो कुछ दिन बाद फ़ोन कर लेगा। उसके बाद फिर से वो कई दिनों के बाद अपनी माँ को फ़ोन करता है, तब भी फ़ोन बंद ही आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उषा श्री के बेटे विपिन को किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है और विपिन अपने पिता से कभी भी बात नहीं करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे अपने पिता के पास फ़ोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर विपिन अपने पिता को कॉल करता है और अपने पिता से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। तो सोमनाथ विपिन से कहता है कि उसकी माँ कई दिन पहले उसकी बेटी के यहाँ दुबई चली गई है। उसको ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उसकी माँ उसे बिना बताए कहीं गई हो। उसके बाद वो अपनी बहन को दुबई कॉल करता है, उससे वहाँ माँ के आने के बारे में पूछता है तो उसकी बहन बताती है कि दुबई आना तो दूर, पिछले कुछ 20 दिनों से फ़ोन पर बात भी नहीं हुई। अब उन दोनों को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था और इसका शक उन्हें अपने पिता सोमनाथ पर हो रहा था। इस बात की पुष्टि करने के लिए वो अपने मामा को भुवनेश्वर में कॉल करता है
और पिछले 20 दिनों की सारी बात बताता है। तो उसके मामा को भी इस अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसके मामा विपिन से कहते हैं कि आज ही तुम्हारे घर जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। 23 जून 2013 को विपिन के मामा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन उषा श्री के घर पहुंच जाते हैं। शाम को 5 बजे के लगभग सोमनाथ के घर की सारी लाइट बंद थी। विपिन के मामा दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। विपिन के मामा उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोमनाथ घर के अंदर ही है। विपिन के मामा कुछ देर तक लगातार घंटी बजाते हैं। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सोमनाथ घर की खिड़की से जवाब देता है। तो विपिन के मामा सोमनाथ से पूछते हैं कि मेरी बहन कहाँ है। तो सोमनाथ बोलता है कि वो 20 दिन पहले ही दुबई चली गई है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। विपिन के मामा अंदर आने की बात करते हैं तो सोमनाथ चिल्लाते हुए खिड़की को बंद कर लेता है और दरवाज़ा भी नहीं खोलता। तब विपिन के मामा घर की दीवार को कूदकर अंदर चले जाते हैं और उसके मामा खिड़की के पास जाते हैं ताकि उन्हें अंदर का सब कुछ दिख सके। खिड़की के पास उन्हें मांस की अजीब सी बदबू आ रही थी। विपिन के मामा घबरा जाते हैं और वो तुरंत लोकल पुलिस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोलता। तो पुलिस घर का दरवाज़ा तोड़ देती है तो उन्हें अंदर सिर्फ सोमनाथ मिलता है। उससे जब उसकी पत्नी उषा श्री के बारे में पूछते हैं तो वो बोलता है कि उषा श्री अपनी बेटी से मिलने दुबई गई है। उसके मामा ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी बेटी के घर नहीं है। अब पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वालों को भी उस पर शक हो रहा था क्योंकि घर में से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर पुलिस की नज़र उसके कमरे में पड़े आर्मी के 2 संदूकों पर जाती है। उन दोनों संदूकों पर बाहर से ताला लगा हुआ था। तभी पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि दोनों संदूकों में क्या है। तो सोमनाथ कहता है कि इसमें पुराने कपड़े ही हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर पुलिस को कुछ ज़्यादा शक होता है और वो दोनों संदूकों को खोलकर देखती है तो दोनों संदूक में टिफ़िन बॉक्स से भरे हुए थे। लेकिन पुलिस वाले नहीं रुकते और जब टिफ़िन बॉक्स खोला जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है। टिफ़िन बॉक्स में इंसानी मांस भरा पड़ा था और ये मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी के ही थे। अब वो सारे टिफ़िन खोल देती है। हर एक बॉक्स में शरीर के एक एक टुकड़े भरे पड़े थे। उसके शरीर के 300 टुकड़े किए गए थे, लेकिन कोई भी टिफ़िन बॉक्स में से पुलिस को उषा श्री का सिर नहीं मिला था। पुलिस ने सोमनाथ से उषा श्री के सिर के बारे में पूछा तो उसने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया जहां पर एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। जब पुलिस वालों ने बॉक्स में देखा तो उसमें उषा श्री का सिर रखा हुआ था। फिर पुलिस ने सोमनाथ से उस कटे हुए सिर को डाइनिंग टेबल पर रखने का कारण पूछा तो सोमनाथ ने कहा कि वो हर रोज़ सोने से पहले उषा श्री के सिर से बात किया करता था। यह बात सुनकर पुलिस वाले एकदम हक्के बक्के रह गए क्योंकि ऐसी कहानी पुलिस वालों ने आज तक नहीं सुनी थी। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहा है। सोमनाथ इतना शातिर था कि उसने अपनी मेडिकल की जानकारी का गलत इस्तेमाल करके हर टिफ़िन बॉक्स में एक केमिकल डाला हुआ था। यह एक ऐसा केमिकल था जो किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक सड़ने से बचाता है। फिर पुलिस ने सोमनाथ से हत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि 3 जून की रात दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो गई थी। उसके बाद उषा श्री ने अपना सिर जोर दीवार में मारकर अपनी जान दे दी। सोमनाथ का कहना था कि अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
उसने अपने मेडिकल में यूज़ किए हुए औजारों की मदद से 300 टुकड़े किए और शरीर के टुकड़ों को पैक करने के लिए अलग अलग दुकानों से टिफ़िन बॉक्स खरीद कर लाता था और उसने उषा के मांस के टुकड़ों को पैक कर देता था। वो हर दुकान में से 2 या 3 टिफ़िन ही खरीदता था कि किसी को उस पर शक ना हो। वो पुलिस को बता रहा था कि वो उन टुकड़ों को शिरडी साई में ले जाकर अपनी पत्नी उषा की समाधि बनाने वाला था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उषा श्री ने सोमनाथ से बोला था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और उषा श्री के मांस और सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें पता चला कि सिर पर किसी भारी चीज़ के लगने से मौत हुई है। उनके घर पर एक भारी टॉर्च मिली जिससे उषा श्री की हत्या कर दी गई थी, बल्कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। सोमनाथ की आंखों में जरा भी दुख और पश्चाताप नहीं था। जांच में पता चलता है कि सोमनाथ ने इन 20 दिनों में अपने क्लिनिक पर भी जाया करता था। ये मौत इतनी असाधारण तरीके से की गई थी कि कोर्ट ने सोमनाथ की मानसिक जांच करने का आदेश दे दिया। जांच में पता चला कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब कि सोमनाथ ने ये हत्या पूरे होशो हवास में की थी। और पुलिस को जांच में एक और बात पता चली कि उषा श्री को अपने पति सोमनाथ और उसकी एक महिला मित्र पर शक था। इसी कारण उनकी रोज लड़ाई हुआ करती थी और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सोमनाथ ने अपनी पत्नी के सिर पर टॉर्च दे मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में 70 पन्नों की चार्जशीट फाइल तैयार करी और कोर्ट में केस चलाया और फरवरी 2020 को डॉक्टर सोमनाथ परिदा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 50,000 का जुर्माना और आजीवन आवास की सज़ा सुना दी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।